MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। बदायूं में 2 बच्चों की गला काट कर निर्मम हत्या। हत्या के बाद बवाल, आरोपी एनकाउंटर में ढेर। मृतक बच्चों के छोटे भाई ने बता दिया पूरा सच। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की जघन्य हत्या ने सभी को हैरान करके रख दिया है। पड़ोस के नाई साजिद नामक शख्स पर पड़ोसी विनोद के घर में जाकर उसके 2 बच्चों आयुष और आहान की खौफनाक तरीके से हत्या का आरोप है। आरोपी साजिद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं इस हमले में परिवार का तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया था, जिसने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक में सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? पीड़ित परिवार का कहना है कि साजिद उनके घर के अंदर आया और 5,000 रुपए मांगे और कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है जो अस्पताल में है। बच्चों की मां संगीता ने अपने पति विनोद को फोन किया तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी है, दे दो, कल दे देगा। इसके बाद साजिद से चाय के लिए पूछा गया तो उसने हामी भरी और कहा कि अस्पताल जाने में 2 घंटे हैं। आरोपी साजिद ने घर के बड़े बेटे आयुष को कहा कि मम्मी का पार्लर दिखा दो। वह उसे पार्लर के पहले फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर पर ले गया। आरोपी ने लाइट बंद की और आयुष को चाकू से काट कर मार डाला। तभी छोटा बेटा आहान पानी लेकर ऊपर गया। साजिद ने उसे भी पकड़ा और मार डाला। इस भयानक हत्याकांड में पीड़ित परिवार के छोटे बच्चे पीयूष की जान बच गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी साजिद ने छोटे बेटे पीयूष पर भी हमले की कोशिश की। इस हमले में पीयूष को थप्पड़ लगा और अंगूठे में चाकू भी लगा। इसके बाद जैसे तैसे पीयूष ने वहां से भाग के दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी घर के जीने में चाकू लेकर थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर वहां से भाग गया। पुलिस ने अब तक केवल साजिद का रोल बताया है और परिवार का कहना है कि साजिद और जावेद दोनों भाई उनके घर आए थे। जानकारी के मुताबिक हत्या के वक्त जावेद बाहर बाइक लेकर खड़ा था। पुलिस ने कहा कि जावेद की तलाश जारी है क्योंकि परिवार ने उस पर भी घर आने का आरोप लगाया है। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल, 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। सर, इसके साथ ही बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको एनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है। भागा तो था, पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है। बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। 2 थे वो, दोनों भाई। नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ। मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है, लेकिन हाथ में वो दूसरे घर में है। बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है, तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए।
फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। दोनों ही आए थे, एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। इन्हीं से दुकान चला, तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग। हमारे बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वजह ही थी कि ये भैया भैया कहते अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ। तो भैया के चक्कर में वो चला गया। 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।